ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले 3 महीने के अंदर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना अच्छा बिजनेस जो एक नॉर्मल इंसान को खास बना सकता है, एक ऐसा बिजनेस जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है, एक ऐसा बिजनेस जो आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है, इतना कुछ इस बिजनेस से लोगों को मिल सकता है। बट फिर भी ऐसा क्या होता है कि लोग शुरुआत में ही इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके साथ भी आपकी टीम में ऐसा हो रहा होगा। आपकी टीम में नए लोग तो आ रहे हैं बट वहीं पे पुराने लोग आपकी टीम को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग शुरुआत में ही इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरुसेवक है और मेरे पास 7 साल का डायरेक्ट सेल का एक्सपीरियंस है। हजारों लोगों को ट्रेन करने के बाद और हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग शुरुआत में ही डायरेक्ट सेल बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिन कारणों को आज हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो कारण आता है कि लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वो हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं बट लो एक्शन के साथ आते हैं। कोई भी इंसान जब डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आता है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाएं, हम सबसे पहले वहां का आउटपुट देखते हैं। मीन्स कि अगर मैं इस प्रोफेशन के अंदर जाता हूं तो मुझे यहां से क्या मिल सकता है, मेरी लाइफ कैसी हो सकती है, मैं यहां से क्या क्या चीजें अचीव कर सकता हूं। ऐसा ही डायरेक्ट सेल के साथ होता है। कोई भी नया इंसान जब डायरेक्ट सेल के अंदर एसोसिएट होता है तो सबसे पहले ये चीज देखता है कि यहां से मेरी इनकम कितनी हो सकती, यहां से मैं क्या अचीव कर सकता हूं और मेरी क्या क्या लाइफ के अंदर चेंजिंग आ सकते हैं। और इन सभी चीजों को वो कंपेयर करता है यहाँ के लीडर्स के साथ। जो टॉप अचीवर्स होते हैं वो उनकी लाइफस्टाइल, उनकी इनकम्स और उनके अचीवमेंट्स को देख के वो खुद एक सपनों की दुनिया में चला जाता है और उसे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पास आ सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी चीजें आपके पास नहीं आ सकती। जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने भी इन सारी चीजों को देखा था और आपने भी इन सारी चीजों को देखा होगा। बट यहां पे जो लोग गलती कर देते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते हैं और इन्हीं चीजों को देखने के बाद सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास आ सकती है और वो इसके लिए कोई काम नहीं करते। वो इस चीज को ये नहीं देखते कि मुझे पहले क्या स्टेप उठाने हैं, मुझे क्या सीखना है, मुझे किस तरीके से काम करना है जिसकी वजह से ये सारी चीजें मेरे पास आ सकती है। लोगों को सिर्फ एक चीज लगता है कि उनके हाथ में एक जादू की छड़ी लगी है, उसे जैसे घुमाएंगे तो ये सारी चीजें उनके पास आ सकती है। इसके अंदर जो दूसरी गलती होती है वो उनके अप्लायंस या लीडर्स की तरफ से होती है कि वो लोगों को सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस बिजनेस के अंदर आना है और देखना है कुछ टाइम के बाद तुम्हारी लाइफ में चेंजिंग हो जाएगा। मेरे दोस्त, एक चीज का हमेशा याद रखना कि दुनिया में कुछ ना करने से सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है कुछ नहीं। कुछ नहीं के अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको काम करना ही होगा। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती आती है कि लोग इस बिजनेस के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो सीखने के लिए नहीं आते। हमने हमारी बहुत सारी वीडियोस में इसके ऊपर बात की है कि डायरेक्ट सेल इतना पुराना प्रोफेशन होने के बाद भी इसका दुर्भाग्य है कि अभी तक इसके बारे में कोई खास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती। हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम सभी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और इस प्रोफेशन के बारे में हमें किसी को कोई भी नॉलेज और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। हम जस्ट एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल को देख के ज्वाइन कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि सिर्फ यही 3 चीजें हैं जो उन्हें कामयाबी दिलाने वाली है। बट ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आपको कामयाब होने के लिए सेल कैसे होती है, सेल किस तरीके से क्लोज होती है, किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करना है, किस तरीके से आने वाले ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, किस तरीके से टीम बिल्डअप करनी है और किस तरीके से लोगों को टीम के अंदर रख के चलाना है, ये सारी की सारी कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिनको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों को सीखते हैं। ज्यादातर लोग इसको डिनाई कर देते हैं जिसकी वजह से वो लोग इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कारण आता है वो कारण ये होता है कि लोग किसी को सुनना पसंद नहीं करते। मेरे भाई, अगर आपको डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना है तो आपको सुनना भी होगा और आपको सुनाना भी होगा। आपको मीटिंग्स भी अटेंड करनी होगी और आपको मीटिंग्स करनी भी होगी। अगर आपको किसी के साथ बैठ के 1-on-1 काउंसलिंग करवानी भी होगी और 1-on-1 काउंसलिंग करनी भी होगी। बट ज्यादातर लोग जो इस प्रोफेशन के अंदर शुरुआत में फेल होते हैं उनके बीच में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो लिसनिंग एटीट्यूड होता है। वो सुनना पसंद नहीं करते। और एक चीज हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्रोफेशन के अंदर
जब तक आपके अंदर लिसनिंग एटीट्यूड नहीं है तब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं जान सकते, और जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं जान सकते तब तक आप उस पर्सन को नहीं बता सकते कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, और उसको कन्विंस करके आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते या उनको अपनी टीम के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सुनने ना सुनने की जो सबसे बड़ी कमी होती, ये कमी बहुत सारे लोगों को फेल कर देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि लोगों के अंदर रिजेक्शन फेस करने का एटीट्यूड नहीं होता, तो वो 2-4-6 लोगों को अप्रोच करते हैं और जब वो लोग मना कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई भी इस बिजनेस के अंदर नहीं आ रहा और मुझे भी अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए, और वो इस बिजनेस से बाहर चला जाता है। बट वो ये चीज़ भूल जाता है कि वो बिजनेस से बाहर जाते हुए पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, एक ऐसा सपना, एक ऐसी लाइफ जो मिल सकती है, वो छोड़ के चला जाता है लोगों के इस बिजनेस में ना आने की वजह से। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, बिलीव का भी हम बात कर सकते हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो उन्हें अपने अप्लाइंस पे या अपने लीडर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। जैसे उसको कुछ टाइम होता है तो फील्ड के फेलियर्स लोगों को देखता है जो किसी ना किसी कारण की वजह से फेल हुए होते हैं, और उसे भी लगता है कि अगर ये लोग नहीं कर पाए, अगर ये लोग कामयाब नहीं हो पाए तो शायद मैं भी नहीं हो सकता। इन्हीं कारणों की वजह से वो भी इस बिजनेस से बाहर चला जाता है कि इतने लोग फेलियर है तो मुझे अपने टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक कारण और भी हो सकता है, वो कारण क्या हो सकता है कि प्रोसेस को फॉलो ना करना। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें इसके अंदर अचीवर्स बने या अगर हम इसके अंदर कामयाब हुए तो हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया था, जैसे मीटिंग्स को अटेंड करना, लिस्ट बनाना, सपनों की लिस्ट बनाना, फॉलोअप करना टाइम टू टाइम, लोगों को टाइम टू टाइम अप्रोच करना, लोगों को टाइम टू टाइम प्लान शो करना, जिन लोगों का प्लान शो किया है उनका रिकॉर्ड्स रखना कि उन्होंने क्या बोला है, क्या किया, क्या नहीं किया, ताकि हम इनका फॉलोअप कर पाए। बट बहुत सारे लोग होते हैं वो इन चीज़ों को करना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग में ही है, मुझे लिखने की या इनको नोट डाउन करने की क्या ज़रूरत है, और वो फिर भूल जाते हैं कि मैंने किस इंसान को अप्रोच किया था, किसका फॉलोअप करना है, किसकी क्या ऑब्जेक्शंस है जिनको हैंडल करना है, और जब वो इनसे ये चीज़ें हैंडल नहीं होती तो इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है कि इस बिजनेस के अंदर आने का जो कॉस्ट है वो बहुत जीरो है, आप फ्री में इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, और इस बिजनेस से जाने का कॉस्ट भी जीरो है कि जब आप इसको छोड़ के जाते हैं तो इसमें आपकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होती कि आपका बहुत लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से आपको छोड़ के जाने में डर लग रहा हो, तो लोग बहुत आसानी से इसको छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है कि बहुत बार हम ऐसे नॉन सीरियस पर्सन्स को भी इनवाइट कर लेते हैं, अपनी टीम के अंदर ले आते हैं जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, जो लाइफ में कुछ अच्छा करने को लेके सीरियस नहीं है, वो सिर्फ इंजॉय करने के चक्कर में इस बिजनेस के अंदर आ जाता है, और वो अपनी फैमिली को टाइम देने के बाद, अपने काम को टाइम देने के बाद, अपने दोस्तों को टाइम देने के बाद, अपने इंजॉयमेंट को टाइम देने के बाद जितना थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो इसके अंदर फिर जाके काम को करना शुरू करते हैं, और जब वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते तो उनको आउटपुट नहीं आता, और जब आउटपुट नहीं आता तो उन्हें लगता है कि ये बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं। इसके अलावा भी और छोटे मोटे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मेजरली जो मुझे लगता था कि कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से कोई भी इंसान डायरेक्ट सेल बिजनेस को छोड़ के जाता है वो ये है। हमें उम्मीद है कि आपको वो सारे कारण समझ आए होंगे जिनकी वजह से आपकी टीम में लोग शुरुआत में बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, और आप इनके ऊपर काम जरूर करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।